नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद प्रधान और आज लखनऊ सेंट्रल में हम बात करने जा रहे हैं हनुमान जी पे। आप सोचेंगे कि आज मंगलवार तो है नहीं, तो हनुमान जी पे क्यों चर्चा हो रही है? जनाब, इसलिए आवश्यकता पड़ गई है क्योंकि भाजपा के एक मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, जो कि गन्ना विकास और चीनी उद्योग के मंत्री हैं, लक्ष्मी नारायण चौधरी, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाजपा के अच्छे खासे ताकतवर नेता हैं। उन्होंने पिछले इतवार को एक कॉलेज में, मथुरा में, जहां वो टैबलेट बांटने गए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें उन्होंने कह डाला कि हनुमान जी जाट थे और हम उनकी वंशज हैं। अब बताइए, ये बात जब कोई मंत्री कहने लगे तो उसको क्या था? और जो है कॉन्टेक्स्ट इसका नहीं था। वहाँ पे मौजूद पत्रकारों ने इनसे पूछा था कि जो आजकल ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है हनुमान चालीसा और नमाज पे, अजान पे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? तो उसके जवाब में उन्होंने ये कह दिया कि भाई हनुमान जी का तो मैं आपको ये बता सकता हूं, और मैं विधानसभा में भी कह चुका हूं कि वो जाट थे और हम उनकी की संतान हैं और हमारी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है। अब लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब को शायद एक चीज का इल्म नहीं था, या वो भूल गए होंगे, या उनको किसी ने बताया नहीं कि आज से ठीक 4 साल पहले 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये ऐलान कर चुके थे ऑन रिकॉर्ड कि हनुमान जी उनके हिसाब से दलित थे। जी हां, अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों भाजपा के दो बड़े नेताओं में। योगी आदित्यनाथ जब से उन्होंने 4 साल पहले कहा था, उसके बाद किसी ने उनकी बात को डिस्प्यूट नहीं किया, अलावा उन लोगों के जिन्होंने सवाल उठाए और जायज सवाल उठाए कि भाई हनुमान जी भगवान हैं, सबसे ज़्यादा अगर पूजा होती है देश में, शायद शिव जी के बाद उन्हीं की पूजा होती होगी। रामचंद्र जी के उतने मंदिर आपको नहीं मिलेंगे पूरे भारतवर्ष में जितने हनुमान जी के मंदिर हैं। तो उनको जाति में बांधने का क्या औचित्य है? और ये नई इजात है कि साहब उनके, तो वो बहरहाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने कह रखा था कि भाई हनुमान जी जंगल में रहते थे, एक कहते हैं, क्या कहते हैं, शोषित समाज से आते थे, डिप्राइव्ड कम्युनिटी से आते थे, तो वो दलित थे। अब क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने तय करना शुरू कर दिया है कि कौन से भगवान किस जाति के हैं? अभी हाल में चुनाव के दौरान एक इंटरव्यू में, एक अंग्रेजी अखबार के इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने यह कह दिया था, जब उनसे पूछा गया कि भाई आपको कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा ठाकुरवादी हैं, तो उन्होंने कहा मुझे ठाकुर होने का गर्व है। चलिए वहाँ तक ठीक है, कोई बात नहीं, आपने साफ साफ कह दिया, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही में उन्होंने जोड़ा कि गर्व की बात यह भी है कि इसी जाति में कुछ भगवानों ने भी जन्म लिया है। अब मुझे लगता है कि, और आम लोग यही समझे कि शायद ये रामचंद्र जी को कह रहे हैं, क्योंकि वो रूलिंग क्लास में पैदा हुए थे और राजपूत थे। तो इस तरीके की बात, ये कोई मतलब, ये अब ये एक रोज़ की हैबिट बनती जा रही है। और इसके ज़रिए से देखिए, इसके ज़रिए से कोई और नहीं, इन सब बातों के पीछे मुझे लगता है कुछ ना कुछ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ज़रूर रहता है। एक तरफ कुछ लोगों का कहना यह है कि भाई ये शो करता है राजनेताओं का दिवालियापन, कि भाई आपको जो है कुछ नहीं सूझा तो आपने बोल दिया। लेकिन आनन फानन में कह देना और एक सिस्टमैटिक तरीके से एक कैंपेन चला देना और ये जोर देना कि नहीं साहब वो तो हमारी ही कम्युनिटी के थे और हम उसी कम्युनिटी में, हम जो है उनसे ज़्यादा, ये भी कहा कि उनसे ज़्यादा बड़ा कोई नहीं है, तो हमसे क्या पूछते हो? तो अब क्या माना जाए कि मतलब राजनीति में आप कुछ भी करेंगे,
आप राजनीतिज्ञ हैं तो किसी प्रकार की बात कह सकते हैं, झूठ, सच, आधार विहीन, कुछ भी कह सकते हैं। क्या ऐसा करना उचित है? एक तरफ आप ये मानते हैं और सब मानते हैं कि भाई हनुमान जी का क्या स्टैचर माना गया है, रामायण में जिस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, और लोग उनको जितना पूजते हैं, ये सब देखते हैं। पूरे देश भर में आपको मिलेंगे लोग जो बिल्कुल, और हनुमान भक्त जो होते हैं बिल्कुल हनुमान भक्त होते हैं। खाली जो है विडंबना ये लगती है कि वो हनुमान जी जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, यानी कि अगर आप किसी संकट में हैं, किसी प्रकार के संकट में हैं, हनुमान जी का नाम लीजिए तो आपको वो उस संकट से मुक्ति दिलाएंगे। इसीलिए उनको संकट मोचन कहा जाता है। हनुमान चालीसा इसी उद्देश्य से पढ़ा जाता है। लेकिन आज जो स्थिति बना दी है इन हमारे राजनीतिज्ञ नेता के, राजनीति के बड़े बड़े योद्धाओं ने, योद्धाएं कहेंगे, उससे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा संकट उन्होंने पैदा कर दिया है हनुमान जी के स्वयं के लिए। अब हनुमान जी तय करेंगे या भाजपा तय करेगी कि क्या उनको पहली चीज तो जाति में बांधना उचित है, और दूसरी बात वो किस जाति के हैं, जाट हैं या दलित हैं, ये अब भाजपा तय करेगी। वैसे तो कबीर दास जी बहुत वर्षों पहले ये कह गए थे कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये बचपने में हम लोग को ये दोहा पढ़ाया जाता था और ये हिदायत दी जाती थी कि हमें इसी को फॉलो करना चाहिए। और लेकिन आप देख रहे हैं हनुमान जी तो एक मामूली साधु नहीं थे, वो भगवान थे, फिर भी उनकी जाति पूछी जा रही है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.